नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा खास है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा टॉप 20 ऐसी कार्स, 20 से भी ज़्यादा ऐसी कार्स बताने वाला हूँ जो आप 20 लाख रुपीस के अंडर अंडर ले सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ऐसी कारों के नाम बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जो कि 20 लाख के अंदर ली जा सकती हैं। और साथ ही साथ उनके नाम, क्या प्राइस चल रहा है उसका, और शोरूम में कहाँ से मिल सकती है ये चीज़ भी, और आपके शहर में उसका क्या प्राइस है वो भी हम जान लेंगे। और हर एक कार का रिव्यू भी देखेंगे कि कैसा उसके बारे में बताया गया है, मॉडल और बाकी सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो कंफर्म्ड है इतना, तो ये सारी न्यू कार है, मतलब एक नई कारों के बारे में बताया जा रहा है इस वीडियो में। ऑल दो हम यहाँ पर करोड़ों की भी कारें कवर कर सकते थे हम अगर चाहते, तो टाइटल रख के कि अंडर 1 करोड़ के अंदर, रुपीस के अंदर कार कोई बतानी हो 10 करोड़ के अंदर, तो वो भी आपको बताई जा सकती थी इस वीडियो में। लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि 10, 5 या 20 लाख तक की कार ही ले पाते हैं। इसी वजह से यहाँ इस वीडियो में आपके लिए लाई गई है 20 लाख के अंडर आने वाली टॉप मॉडल्स ऑफ कार्स। 20 से भी ज़्यादा ऐसी कार्स इस वीडियो में बताई जाएंगी। वैसे तो आप इस लिस्ट में देख रहे हो कि 80 से ज़्यादा कार्स की लिस्ट इसमें डाली गई है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 20 कार्स के लगभग ही हम इस वीडियो में कवर करके देंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा, इम्पॉर्टेंट सिर्फ भारत के लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि भारत के लोगों के लिए आप देखोगे तो वहाँ पर रुपीज़ नाम का एक करेंसी है, INR, और वहाँ पे अगर आप लैक्स की बात करें तो 20 लैक्स। ठीक है जी। तो उसके अंदर, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बेस्ट कार्स बताई जा रही है, 20 ऐसी बेस्ट कार्स जो कि 20 लैक्स के अंडर अंडर आ सकती हैं। ऑलमोस्ट कोई कोई 21 लाख तक की भी इधर दिखाई गई है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कौन सी पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, फिर कौन से फीचर्स के साथ है। तो हम ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी अच्छी वीडियो हमारी होगी। 3 जगह से आर्टिकल उठाए गए हैं। पहला यहाँ पर है कार वाले, दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पर CarTrade.com, जो, और थर्ड यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑटो हिंदुस्तान टाइम्स। तो देखिए, मैंने आपके लिए 3 जगह से ये लिस्ट निकाली हुई है, और वो तीनों ही लिस्ट मैं आपके सामने रखूँगा, और जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि इन कार्स के बारे में। ऑल दो यहाँ पर ज़्यादातर कार्स जो है वो टाटा मोटर्स की ही हैं, टाटा वालों की ही हैं, क्योंकि उनकी कार बनाने के मामले में वो लोग अच्छे से जाने जाते हैं लोगों के बीच में, और काफ़ी अच्छे उनके फीचर्स होते हैं कार के अंदर, जिसके वजह से उनकी कारों को काफ़ी सारे लोग जानते हैं। ना कि सिर्फ कार को, बल्कि उनके ट्रक्स और ट्रैक्टर्स और इसके अलावा भी और व्हीकल्स जो वो बना रहे हैं उसको लेकर काफ़ी वो लोग वर्ल्ड में उसे जानते ही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के लिए ये वीडियो बहुत खास रहेगा, जिसके अंदर 20 लाख के अंडर आने वाली 20 से भी ज़्यादा कार्स कवर करके बताई जा रही हैं, विद देयर मॉडल नेम, विद देयर प्राइस, और किस शहर में क्या उसका रेट होगा, ये भी एक ही वीडियो में बताया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगा। ये तो स्पेशली भारत के लिए है। अगर कोई दूसरे देश का भी कोई व्यक्ति है और वो इस जगह जाकर अगर कार लेना चाहेगा, तो वो भी सेम इसी रेट में ले पाएगा, इस करेंसी के हिसाब से। तो एक चीज़ और यहाँ पर ये भी है कि अलग किसी दूसरे कंट्री के लिए, जैसे अगर कोई मेरे से ये पूछे कि मेरे को अगर 10 लाख डॉलर के अंदर अंदर करीब मेरे को USA के अंदर कार लेनी है, या फिर इसी तरीके से अपने अपने कंट्री वाइज अगर आपको जानना हो, तो कमेंट में इस चीज़ को डालोगे तो मैं आपके लिए वो चीज़ डिस्कस करके दे दूंगा। इस वीडियो में तो मैं आपके लिए भारत के लिए स्पेशली ये डेटा निकाला गया है कार्स वाले और 2-3 वेबसाइट्स द्वारा, इस पूरी डिटेल को निकाला है मैंने। ठीक है, तो हम चल रहे हैं वीडियो में आगे की तरफ। 20 लाख के अंदर आने वाली कम से कम 20 से भी ज़्यादा ऐसी कार्स बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ये सिर्फ इंडियंस के लिए या हिंदुस्तान के लोगों के लिए या भारत के लोगों के लिए ही खास है, बल्कि ये वीडियो वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए खास होगी। क्योंकि आप समझिए कि कार अगर आप
इंडिया का रेट समझ आ रहा है तो उस हिसाब से आप दूसरे कंट्री में भी उसी हिसाब से उसको करेंसी कन्वर्ट करके उतने ही प्राइस में ले पाएंगे। ठीक है जी। तो चले हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तीनों ही आर्टिकल्स जो इसके ऊपर है, इस रेट के ऊपर और इन मॉडल्स के बारे में, ये तीनों ही आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ये प्रोवाइड कराए गए हैं वीडियो के सही नीचे, तो वहाँ से देखिए और जो भी कार इसमें से आपको लेनी हो आप ले सकते हैं। ये इसीलिए स्पेसिफिक कुछ कार्स, जो कार्स का इंटरेस्ट रखते हैं कि कार्स ही लेनी है, उनको कार ही लेनी है, तो उनके लिए स्पेशल है ये। ठीक है जी। और इसको शेयर कर देना, जगह जगह लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपने नए टॉपिकों को डाल देना जो आपके रहेंगे आपके माइंड में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। देखिए ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस वेबसाइट ने काफ़ी सारी कारों के बारे में यहाँ से आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से न्यूज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं किसी कार के बारे में अगर आ रहा है तो। इसके अलावा स्पेशल रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, एक्सपर्ट ने कुछ रिव्यू दिए, वो अलग चीज़ें आ जाती हैं। यूज्ड कार्स मतलब कि भाई मान के चलो किसी को ये पता है कि मेरे को कोई नई कार, न्यू कार नहीं लेनी, लेकिन ऐसी कार लेनी है जिसको लोगों ने यूज़ कर लिया हो, तो यूज्ड कार्स में जाके आप यहाँ पे नई नई कार ऐसी देख सकते हो जो यूज़ करी हुई होंगी, ज़्यादा ओल्ड नहीं होंगी। ऐसी वेबसाइट्स मैं आपको अलग से दे दूंगा जहाँ से आप यूज्ड करे हुए कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, टेम्पो, बस या कोई दूसरे व्हीकल्स को आप ले पाएंगे जो यूज़ करे हुए हैं। ठीक है। न्यू कार्स के अंदर आप देखते हो तो फाइंड न्यू कार्स, न्यू लॉन्च कौन सी हुई है, डीलर कौन कौन से हैं नई नई कार के, नई नई कार की फ़ोटो, वीडियोस, पॉपुलर ब्रांड। अब देखिए कारों में भी कई तरीके के ऐसे ब्रांड होते हैं जो पॉपुलर होते हैं। पॉपुलर कार्स, न्यू कार ऑफर कौन सा चल रहा है, कंपेयर करना कारों को आपस में कि कौन सी बढ़िया है। कार अगर कोई लोन पे ले, अपकमिंग कार्स, जैसे कि आपको पता है हर कार की कंपनी नए नए महीने में अलग अलग हर महीने नई नई कार लॉन्च कर देती है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगले महीने या इस साल के आने वाले समय पे कौन कौन सी कार इस वर्ल्ड में आएंगी, किस कंपनी द्वारा। इलेक्ट्रिक कार्स अगर लेनी हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ से मिलेगी। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमारी ये सारी जानकारी इस वीडियो में कवर रहेगी, तो आप ये सारा कुछ ध्यान से सुनना और समझ आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह करना ज़रूर। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बेस्ट कार्स अंडर 20 लैक्स आपको दिख रहा है। आर यू प्लानिंग ऑन बाइंग अ कार अंडर 20 लैख? वेल, वी नो दैट बजट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल थिंग्स वाइल बाइंग अ कार, एंड विद सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल आउट देयर इट गेट रियली डिफिकल्ट to find a good car which suit your pocket. Hence, we have put together a complete list of best cars under 20 lakh. ईसू देखिए, ईसूजू वी क्रॉस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टाटा हैरियर आर द 3 मोस्ट पॉपुलर कार्स इन दिस बजट रेंज। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, ईसूवू वी क्रॉस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टाटा हैरियर, ये तीन ऐसे मोस्ट पॉपुलर कार्स हैं जो कि 20 लाख के आसपास मिलते हैं। ये एक पॉपुलर कार्स में आ रही है। एक्सप्लोर द एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ बेस्ट कार, तो इसकी लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट प्राइस, कि उनका प्राइस क्या है, इमेज वगैरह फ़ोटो दिखाई जाएंगी, वीडियोस दिखाई जाएंगे कंपेयर करके, और एक्सपर्ट ने कुछ रिव्यू दिए हैं, वो यूज़र मतलब जो उसको यूज़ कर रहे हैं, जो वैसे वही कार को चला रहे हैं रोड पर, बाय रोड यूज़ कर रहे हैं, उसका रिव्यू है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। कार वाले रिकमेंड करता है कि आप सुवू वी क्रॉस लें, वो एक बेस्ट चॉइस है 20 लाख के अंडर में। तो आप देखोगे तो टॉप 10 कार्स अगर आप मेरे से पूछे तो उसकी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 15,50,000 के अंदर से शुरू हो रही है वो कार, एंड गोज़ वो 21 लाख तक के प्राइस में जाती हैं। एवरेज एक्स शोरूम प्राइस, ये कहाँ मिलती हैं, बेसिकली लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कार मिलती कहाँ है। अभी काफ़ी लोग पता ये समझ लेते हैं कि कोई भी नई कार का मॉडल सुना, किसी भी नई कार का नाम सुना, तो वो ये समझेंगे कि हमें उस कार का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस जहाँ से वो कार की कंपनी ऑपरेट कर रही है, वहाँ से लेना होगा। नहीं, कार की कंपनियों ने या किसी भी व्हीकल की कंपनी अपने हर एरिया में जगह जगह शोरूम खोल देती है, वहाँ पर अपने उसी अलग अलग मॉडल्स को अवेलेबल करा देती है कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी में, जैसी उस एरिया के लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस तरीके से लोगों को वहाँ पे उस मॉडल की कार मिल जाती है।
ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आईसूजू वी क्रॉस है ना, वो 21,20,000 में है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 20 लाख। टाटा हैरियर जो है वो आपको 15,50,000 में आएगी। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का भी आप प्राइस देख लो। ये सब ये टॉप 5 हैं वैसे तो, बाकी इस लिस्ट को मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये लिस्ट आपके काम आएगी बेसिकली वो लोगों के लिए जो भारत में रह रहे हैं और उनको पता है कि उनको कार लेनी है सस्ती और एक अच्छी, मतलब कि लो प्राइस में आ जाए, उनके बजट में आ जाए और एक अच्छी कार आ जाए। तो उसके लिए आप इस लिस्ट को प्रिपेयर करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर मैं आपको 10 की लिस्ट दिखा देता हूँ। टाटा हैरियर है, ये कार का नाम है एक्चुअल में, वैसे तो कंपनी टाटा रहेगी यहाँ पे। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है इस कार का नाम, इसमें टोयोटा कंपनी का नाम है। इसी तरीके से टाटा सफारी है, एम जी हेक्टर प्लस है, और हायुंडाई एल्काजर और जीप कंपास आपको बता दूं, ये कार जो है ना वो 20,70,000 में है। हायुंडाई क्रेटा एन लाइन ये 16,80,000 में आ जाती है ये। उसी तरीके से फोर्स मोटर्स गुरखा, ये कार का नाम है एक्चुअल में, तो ये 16,75,000 के अंडर है। देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पे काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि ये है कि आप लोकेशन से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आपको जानना है कि महाराष्ट्र की बता दो कोई कार महाराष्ट्र में मिल रही हो, बेस्ट कार गुजरात में मिल रही हो, वेस्ट बंगाल बिहार या भारत के किसी एरिया में मिल रही हो, तो वो इधर से आसानी से मिल जाती हैं। आप ट्रेंडिंग सर्च में आप देखोगे तो डायरेक्ट मॉडल का नाम डाल के देख सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट मॉडल का नाम नहीं तो आप डायरेक्ट कंपनी के नाम डाल के देख सकते हो, या एरिया वाइज भी ढूंढ सकते हो लोकेशन यहाँ पे ऐड करके। देखो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो लोकेशन में मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे और इस तरीके के ऑप्शन हैं। ऑल सिटीज़ में आप देखते हो तो पंजाब, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे ऑप्शन आप देखो। इन्होंने शहरों की सारी लिस्ट डाली हुई है, कितनी लंबी लिस्ट है, तो आप समझ रहे हैं तो ये वेबसाइट कितनी मदद कर सकती है आप लोगों की पूरे भारत देश में कहीं से भी कार खरीदने के लिए। बाय एरिया, आप एरिया डालो डायरेक्ट, एरिया डालकर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। फिल्टर में आप जैसे देखते हो, फिल्टर में आप यहाँ पे बता दो बजट कितना है। जैसे कि आपने बोल दिया कि मेरा 1 रुपये से लेके 1 लाख तक का बजट है, तो 1 लाख तक के अंदर की भी कार दिखाएगा। बट आई थिंक कि वो 1 लाख के अंडर कार जो आपको दिखाने वाला है वो आपको सेकेंड हैंड दिखाने वाला है, यानी यूज्ड कार दिखाएगा, क्योंकि 1 लाख के अंडर नई कार बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है जी। बॉडी टाइप जैसे आप जानते हो कार के अंदर बॉडी अलग अलग तरीके की होती है। देखिए आपने देखा होगा कई कार इस तरीके की दिख रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके की दिख रही है, कुछ इस तरीके की दिख रही है। ठीक है, तो अब अलग अलग कारों के अलग अलग बॉडी टाइप के नाम रखे गए, मतलब कारों का नाम रखा है, उसकी बॉडी शेप किस तरीके से दिख रही है उस तरीके से कार का नाम रख दिया गया है। जैसे कि आप देखते हो एसयूवी है, सेडन है और हैचबैक है, कॉम्पैक्ट एसयूवी और कॉम्पैक्ट सेडन और एमयूवी और कन्वर्टिबल और कोपे और मिनीवल मिनी वन और वन और स्टेशन वैगन और ट्रक जैसे यहाँ पर नाम रखे गए हैं। आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारे बॉडी टाइप हैं। ठीक है जी, मतलब अलग अलग तरीके की बॉडी जैसी कार की दिख रही है उस तरीके के उसके नाम है। उसके अलावा ट्रांसमिशन टाइप है इसके अंदर, जैसे कि वो ऑटोमेटिक चलेगी, मैनुअल चलेगी या फिर क्लच क्लच लेस मैनुअल है। ठीक है, मतलब कुछ कारों में ऐसा होता है कि क्लच क्लच नहीं होता और क्लच लेस मैनुअल होती है और एक होती है ऑटोमेटिक, मतलब कि वो खुद चल रही है, आपको उसे चलाना नहीं है, बस एक बार ऑपरेट करना है फिर वो चलने लग जाएगी। तो ये एक ट्रांसमिशन टाइप है, मतलब वो कैसे चलेगी। फ्यूल टाइप, मतलब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ऐसी कार लेनी है जो पेट्रोल से चले, कोई कहेगा डीजल से चले, कोई कहेगा सीएनजी से चले, कोई कहेगा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब ऐसी कारें होती हैं जो इट में बी पॉसिबल कि वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इन दोनों तीनों में से किसी भी चीज़ से चल रही है, तो वो हाइब्रिड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मतलब ये हो जाता है कि वो ऐसी कार है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लो उसके बाद वो चलेगी, तो ये फ्यूल टाइप है।
उसके बाद नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे मेक। मेक मतलब ये हो जाता है कि भाई आपको ये ढूंढना है कि किसने बनाया है उसको। देखिए मैं आपको टॉप कार मैन्युफैक्चरर के नाम इधर क्लियर कर देता हूँ जिसकी कार वर्ल्ड वाइड अच्छी मानी जाती है। स्पेशली अगर भारत की बात करूँ तो मारुति सुजुकी, टाटा, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू एक कंपनी है, उसी ने अपने नाम से ही, कंपनी के नाम से ही कारें बनाई हैं। हायुंडाई है, लैंड रोवर है, पोर्श है, महिंद्रा है, और इसके अलावा एस्टोन मार्टिन, बुगाटी, फेरारी और ईसुजू और किया, लोटस, ऑडी, BYD और फोर्स मोटर्स, जैगुआर, लैम्बोर्गिनी और मैसेराटी और बेंटले और सिट्रोएन और होंडा और जीप लेकस और MC लेरेन जैसे अलग अलग ये इनके नाम है। मेक मतलब ये हो जाता है किसने उस कार को बनाया है। तो आपको पता है कि आप जिससे भी वो कार ले रहे हो बेसिकली वो उसका मैन्युफैक्चरर है, वो कंपनी वाले उसको बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं जिससे आप लोगे उसको। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो देखिए वॉल्क्स वैगन की बढ़िया कार मानी जाती है, रिनॉल्ट की भी, वॉल्वो, रॉयल्स, देखिए रोल्स रॉयस, ठीक है, और मिनी MG और इसके अलावा लोटस और किया। आप ये मत समझना कभी आपने बोला कि भाई मेरे को किया कार चाहिए, तो किया बेसिकली किया कंपनी का नाम है। किया कार, किया कंपनी ने अलग अलग मॉडल बनाए हैं। इसी तरीके से रेनॉल्ट एक कंपनी का नाम है, वो अलग अलग मॉडल बना रही है। कई बार आप कहते हैं किसी कार को कि मेरे को वॉल्वो कार लेनी है, तो आप ये मत समझना कि वॉल्वो कार लेनी है तो वॉल्वो कार मतलब एक ही तरीके की कार होंगी, नहीं। ऐसा भी नहीं होता कि अलग अलग कलर में एक ही कंपनी एक ही मॉडल पे वॉल्वो बना रही है, नहीं। वॉल्वो कंपनी अलग अलग मॉडल की कार बनाएगी अलग अलग कलर में और अलग अलग फीचर्स के साथ। तो इस तरीके का फंक्शन होता है उसके अंदर। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि किस कंपनी ने उस कार को बनाया है, तो उसकी लिस्ट से भी आप फिल्टर कर सकते हो। सीटिंग कैपेसिटी मतलब भाई किसी को पता है कि हमारे को 4 जनों के साथ वाली कार चाहिए, 5, 6, 7 और 8 या 8 से भी ज़्यादा लोग बैठ सकें ऐसी कार चाहिए। सीटर मतलब ये हो जाता है कि उस कार के अंदर कितनी सीट है। माइलेज क्या होता है, काफ़ी लोगों को माइलेज नहीं पता होता, तो मैं माइलेज आज आपको बता देता हूँ। माइलेज मतलब ये है कि वो कितना कार चल सकती है। देखो अप टू 10 किलोमीटर PL, ठीक है जी। इस तरीके से आपको दिखेगा, ये मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो कितना कार माइलेज मतलब कितना कार चल सकती है। वो जितना ज़्यादा जो कार का माइलेज होता है इसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा वो कार अच्छी है जितना ज़्यादा उसका माइलेज होगा, ठीक है। सेफ्टी रेटिंग मतलब क्या है, सेफ्टी रेटिंग मैं आपको बताया तो सेफ्टी रेटिंग ये होता है कि भाई देखो कारें जो होती है ना, जो भी कंपनी कार बना देती है फिर उसको लोग अलग अलग शोरूम से खरीद के यूज़ करते हैं, रोडों पर चलाते हैं जगह जगह। और इसके अंदर ये होता है कि लोगों को जब कार वार चलाने के बाद जब उस कंपनी की कार जिसको वो चला चुके होते हैं वो रिव्यू देते हैं, वो बताते हैं ये सेफ्टी के मामले में कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। तो जिसको जितने ज़्यादा स्टार मिलते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा बताया जाता है उसके स्टार उतने ज़्यादा होते हैं सेफ्टी के मामले में। तो सेफ्टी रेटिंग अगर मान के चलो किसी कार को 4 मिली है, 5 मिली है, इसका मतलब ये है कि आप उस कार को ले जिसकी सेफ्टी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो। क्योंकि सेफ्टी कार रेटिंग जिसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है वो कार काफ़ी बढ़िया है, तभी उसको उस तरीके की रेटिंग मिली है। एयर बैग्स क्या होते हैं, एयर बैग्स वो होता है कि कारों के अंदर एक स्टेयरिंग जो होता है वहीं पर एक एयर बैग्स नाम की चीज़ लगी होती है जो कि एक सेफ्टी के लिए होती है। बाई चांस एक्सीडेंटल केसेस में वो ओपन हो जाती है। और मैं आपको बता दूं एयर बैग्स अप टू 2 और 3 से 5, 3 से 5, 6 से 8, मोर देन 8। मतलब एयर बैग्स मैं आपको बता दूं कई लोग ये सोचते हैं कि एयर बैग्स जो कार में होते हैं वो सिर्फ ड्राइवर जो वहाँ चला रहा है उस कार को उसी के सीट के आगे एयर बैग्स होता है, नहीं। वो अगर आप ऐसी कार लोगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी एयर बैग्स ले सकते हो, ठीक है। एयर बैग्स बेसिकली आपकी जान बचाने के काम आते हैं स्पेशली एक्सीडेंटल केसेस में। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो ये इसके बाद है एडिशनल फीचर। अब देखिए नॉर्मल सी बात है कि बहुत सी कारें ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ फीचर सेम होते हैं, जैसे कि भाई कि वो पेट्रोल पे चल रही है, डीजल पे चल रही है, 4 सीट वाली है, और दूसरा कि उसमें AC है, म्यूजिक सिस्टम है कि नहीं। ये चीज़ें कॉमन सी हैं जो हर कार में होगी। लेकिन एडिशनल फीचर ये है जैसे कि मान लो सनरूफ, किसी को सनरूफ चाहिए,
ठीक है। सनरूफ वाली कार चाहिए, एलॉय व्हील्स मतलब कि उसको जो पहिए चाहिए अपनी कार में वो एलॉय के चाहिए। सेंट्रल लॉकिंग चाहिए उसको। 4 व्हील ड्राइव चाहिए। रिवर्स कैमरा मतलब कि जब वो गाड़ी को पीछे बैक कर रहा होगा, रिवर्स कर रहा होगा या कर रही होगी तो उसको उसके लिए रिवर्स कैमरा चाहिए। मतलब कि जब वो रिवर्स करे कार को तो उसको एक कैमरे में दिखे पीछे की चीज़, जिससे वो आसानी से रिवर्स कर पाए। तो वो भी एडिशनल फीचर है, ये हर कार में नहीं मिलता है। म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, एडिशनल फीचर्स में आता है म्यूजिक सिस्टम। वैसे तो अलग से जनरल एक नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम लगा ही आता है कार के अंदर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक एडवांस म्यूजिक सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए भी आपको अलग से सर्च कर सकते हो फिल्टर डाल के। और क्रूज कंट्रोल होता है। वेंटिलेटेड सिटी सीट्स होती है, मतलब कि वेंटिलेटेड सीट्स मतलब कि ऐसी सीट जहाँ से सारी गर्मी बाहर हो जाए, तो वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले मतलब कि उसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले होगी, उस कार के अंदर जो डिस्प्ले स्क्रीन होगी जिस पे आप चलाओगे कुछ भी म्यूजिक या कुछ भी चीज़, तो वो एक टच स्क्रीन जैसी होगी। रियर एसी वेंट होता है, मतलब कि रियर साइड में एसी वेंट है, और उसके अलावा वेंटिलेटर हो पीछे की साइड में। और इसके अलावा हिल होल्ड कंट्रोल हो। वायरलेस चार्जिंग हो, मतलब कि किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट कार में लगा दिया मोबाइल को और वो चार्ज हो रहा है। मोबाइल ही नहीं, कोई भी चीज़ है वो चार्ज हो रही है बिना किसी वायर के। ठीक है। एडिशनल फीचर हो गए। इंजन कैपेसिटी मैं आपको बता दूं, इंजन कैपेसिटी ये होता है कि देखिए कैपेसिटी जो इंजन्स की होती है वो सीसी वाइज होती है। सीसी मैं अगर अलग से किसी वीडियो में कर दूंगा। अभी इतना समझो कि 800 सीसी तक की कैपेसिटी वाले इंजन से शुरू होता है इंजन, और 800 से 1000 और 1000 फिर उसके ऊपर इस तरीके से 4000 सीसी तक के भी इंजन कैपेसिटी अभी तक आ रखे हैं कार्स के लिए। देखिए नेक्स्ट इसमें ये है कि पावर। पावर क्या है, मतलब कि भाई देखो पावर ये है कि वो 70 bhp 100 bhp तक की पावर वो कंज्यूम कर पाएगी चलने के लिए। तो ये टर्म्स हैं। bhp की फुल फॉर्म होगी इधर पावर के अंदर। इंजन कैपेसिटी में डबल सी की फुल फॉर्म अलग चीज़ होगी। तो मैं वही कहूँगा दोस्तों, इसमें माइलेज में भी आप देखते हो तो माइलेज में भी आपको KMPL दिख रहा होगा, तो इनकी फुल फॉर्म्स है। तो इसको हम अलग किसी वीडियो में करेंगे। हमारा मेन टॉपिक यही है कि हम सभी कार के नाम जान लें जो 20 लाख के अंदर आ जाए। 20 ऐसी कार के नाम जान लें और प्राइस जान लें और दो चार बातें और जान लें। ठीक है। तो पावर्स में आप देख सकते हो कि कितनी कितनी bhp तक की पावर देगी। और टर्क मैं आपको बता दूं, टर्क में आप देख लो तो 90 नैनोमीटर होता है। 140 नैनोमीटर तक का टर्क होता है। टर्क भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जब कार ले रहे हो तो टर्क जानना भी आपको जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कलर्स, अब कलर्स कुछ लोग सर्च करते हैं कलर्स से कि भाई मुझे तो वाइट कार लेनी है, मुझे रेड कार लेनी है, गोल्ड लेनी है, या ग्रीन येलो या कॉपर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉपर की कार लेनी है, मतलब पूरी कार उनकी कॉपर की है या ब्रॉन्ज की है, ऐसी कार लेने की भी पसंद रखते हैं। ये महंगी होंगी ऑब्वियस सी बात है। गोल्ड की कलर में आप देखते हो, देखिए कलर्स में आप देखो, अगर गोल्ड की कार ले रहे हो तो मतलब गोल्ड मतलब वहाँ पे आप गोल्ड कलर को बता रहे हो, ना कि गोल्ड की वो कार है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस तरीके से पूरे फीचर्स होते हैं। वैसे तो और भी फीचर्स होते हैं, यहाँ पे इतने ही फिल्टर करने को दिए गए हैं। तो इस तरीके से 80 कार की लिस्ट यहाँ पर हमारे पास आई है। बजट आपने देख लिया, बजट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बॉडी टाइप, फ्यूल टाइप, ये सब चीज़ें। पॉपुलैरिटी भी एक चीज़ होती है कि भाई जो कार ज़्यादा पॉपुलर है उसको पहले बताओ, या फिर जिसका प्राइस कम है उसको पहले बताओ, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से आपको पॉपुलैरिटी वाइज कार देखनी चाहिए, मतलब जो ज़्यादा पॉपुलर है ऐसी कार को हम पहले लें। क्योंकि पॉपुलर कार ली ही इसलिए जा रही होगी क्योंकि वो कार अच्छी होगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप देखो सूजू वी क्रॉस, ये कार 21,20,000 तक की है। ये शोरूम में मिलेगी हर जगह पे। आप इसको ऐसे टिक करोगे तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इसी तरीके से देखा जाता है कार को खरीदने के लिए। बाकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से वर्ल्ड वाइड कार खरीदी जाती हैं। द प्राइस ऑफ ईसूजू वी क्रॉस एक 5 सीटर ट्रक जैसी कार होगी। रेंज इसकी 21 21 लाख की
करीबन है, 30 लाख के अंदर तक की भी आएगी। ये 30 लाख तक इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मॉडल बनाए होंगे इन्होंने। तो इट इज़ अवेलेबल इन 5 वेरिएंट, ये 5 तरीके के वेरिएंट में बनाई गई है विद एन इंजन ऑफ, देखिए इसका इंजन 1900 सीसी तक का है एंड अ चॉइस ऑफ 2 ट्रांसमिशन है इसमें। मतलब ये इसमें देखिए 2 तरीके से फीचर डाले हैं इसमें कार में। एक तो ये ऑटोमेटिक वाला भी डाला हुआ है इसके अंदर, मतलब ये खुद चलेगी। दूसरा इसमें मैनुअल डाला है। वी क्रॉस हैज़ एन एनसी कैप रेटिंग ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दे दी इसको लोगों ने। और कम्स विद 6 एयर बैग्स, मतलब इस कार के अंदर 5 सीटों में 6 एयर बैग्स लगा के दिया, मतलब हर सीट पे एक एयर बैग्स लगा के दिया है, जो कि कितने अच्छा हो जाता है सेफ्टी के लिए। और ईसुजू वी क्रॉस इज अवेलेबल इन 8 कलर। सोचिए 8 कलर में इन्होंने इस कार को उतारा है, इस कार की कंपनी ने जो इस कार को बना चुकी है। और आप देखिए ओवरव्यू आप इधर यहाँ से देख सकते हो। वेरिएंट आप देखो, सिलेक्ट वेरिएंट, आपको करना क्या है, वेरिएंट सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि इसके अंदर हाई लैंडर है जो कि डीजल पे चलेगी, मैनुअल चलेगी। प्राइस इसका आपको यहाँ दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा। तो Z4x4 MT की है, ये डीजल से चल रही है, मैनुअल है और इसका प्राइस इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। अब इन्हीं में आपको जानना है, सिलेक्ट वेरिएंट में आपको डीजल को हटा के यहाँ पे आपको मैनुअल करना है। तो मैनुअल में भी आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर मैनुअल में भी दिखेगा। जैसे आप देखो मैनुअल मतलब ये है कि ऑटोमेटिक नहीं है वो। ठीक है, ऑटोमेटिक में भी आपको दिखने लग जाएगा कि कौन सी ऑटोमेटिक भी चल सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जेड प्रेस्टीज और जेड प्रेस्टीज 4x4 80। इस तरीके के मॉडल आपको दिख रहे हैं, ये मॉडलों के नाम हैं। मॉडलों के नाम इसी तरीके से बनते हैं। तो यहाँ से आप इधर समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया जैसे कि यहाँ पर ई सुजू वी क्रॉस का मॉडल। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये वेरिएंट दिए हुए हैं। सिलेक्ट योर सिटी, अब जैसे मान लो किसी को शहर वाइज देखना है कि कौन से शहर से मैं लूँ उस कार को, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। जैसे आपने बोला भाई दिल्ली के आसपास की दिखाओ, तो वो दिल्ली के आसपास की दिखाएगा। फिर ऐसे पुणे, फिर चंडीगढ़ और कोलकाता चेन्नई के आसपास की आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से कितने शहरों के ऑप्शन मिलते हैं, आप समझ रहे हो, कितने सारे शहरों के ऑप्शन मिल रहे हैं एक बार में सर्च करने को। और भारत के जितने भी शहर हैं एक बार में डाल के सर्च कर सकते हो यहाँ पर। अब देखिए गेट ईएमआई ऑफर्स भी होता है। मतलब कभी कभार क्या है कि किसी को डायरेक्ट नहीं तो ईएमआई पे ख़रीदना हो तो ईएमआई पर भी ले सकता है। ईएमआई मतलब ये होता है कि उसके पास फुल पेमेंट नहीं है, वो कुछ कैश देकर उसको लेगा। और ईएमआई एक तरीके का लोन टाइप होता है। ठीक है, मतलब वो पूरा कैश में नहीं ले रहा है उस चीज़ को। तो इस तरीके से आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ओवरव्यू में आप आते हो तो ओवरव्यू ही आपके सामने चल रहा है। इसके अंदर आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर रेट वगैरह आपने देख लिया। फिल्टर में आप देखते हो जैसे कि वी क्रॉस हाईलैंडर के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसका प्राइस के बाद आप डायरेक्ट देखोगे कि शो प्राइस इन माय सिटी, भाई मेरे शहर में क्या इसका रेट है वो बताओ। तो वो भी आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आपके सामने रहेगी। इंजन के बारे में बताया है लोगों ने, इसको सेफ्टी के मामले में 5 स्टार दे रखे हैं। ठीक है, फ्यूल टाइप में ये बेसिकली डीजल पे चल रही है। और ट्रांसमिशन भी इसका लिखा है, ये ऑटोमेटिक भी चलेगी। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। और कुछ बातें ऐसी होती है प्रॉस और कॉन्स, मतलब प्रॉस मतलब ये है कि क्या क्या अच्छी बातें हैं उस कार के बारे में। कॉन्स मतलब ये है कि क्या ख़राब बातें हैं, कि किन कारणों से उस कार को ना लें। तो ये दो ऐसे कारण लोगों ने दिए जिसके कारण वो कॉन्स में आ गया, मतलब कि भाई उसको मत लो, वो ख़राब है। वो कॉन्स हो जाएगा। प्रॉस मतलब कि वो कार अच्छी है, इसको लेना ही चाहिए, तो वो कारण
प्रोस में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसकी रेटिंग वगैरह आपको यहाँ से दिख जाएगी, कलर में भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से तो अभी करेंटली 21 लाख के अंदर ईसूजू वी क्रॉस रहेगी। अब इसमें वेरिएंट में आप इस पर क्लिक करोगे तो वेरिएंट आपको दिखाएगा, कलर दिखाएगा, ऑफर्स दिखाएगा, सिमिलर कार्स, और इसके अलावा यूज़र रिव्यू, मतलब कि जिन लोगों ने इस कार को यूज़ किया है उनके द्वारा रिव्यू लिखे हुए हैं, तो वो भी आप इधर रीड करके इस चीज़ को समझ सकते हो। तो इसी तरीके से आपने देखा कि हमने पहली वाली तो बात कर ली, ये सबसे नंबर 1 थी। अब इसी तरीके से हम 19 से 20 और कारों को जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। पूरा एंड तक देखना सभी लोग, और काफ़ी खास रहेगी ये आप सभी के लिए वीडियो। अभी देखिए, मान के चलते हैं हम किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर न्यूज़ वगैरह भी आती रहती है, तो न्यूज़ वगैरह भी आप पढ़ सकते हो कि उस कार के बारे में अखबार वालों में और मीडिया वाले लोगों में और न्यूज़ में क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा। अब मैं इसके आगे ऐसा करता हूँ, बैक आ जाता हूँ, तो आप देखोगे सेकंड आपके पास आ जाती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। ये कार का नाम है, 20 लाख में है, और इस तरीके से आप इस पर टिक करोगे तो टिक करते ही आपको दिखने लग जाएगा, इसका प्राइस दिखेगा, ईएमआई पे मिल रही है नहीं मिल रही, किस शहर में उसका क्या प्राइस है, पूरे भारत के लिए मैं बता रहा हूँ एक बार में। सोचिए, इमेजेस अभी मैंने पिछले वाले में इमेज नहीं दिखाई थी, इसमें जैसे मैंने इमेज पे टिक करा तो देखो अलग अलग इमेज आ गई इसकी, आगे से दिखा दिया, लेफ्ट साइड राइट साइड से दिखा दिया है, और सीट की इमेज आपको देखनी है तो सीट की इमेज दिखा देगा, आउटर लाइट की इमेज आपको दिखा देगा। देखो, ये आउटर लाइट की इमेज दिखने लग गई। डैशबोर्ड, जैसे कि जब कोई बैठता है तो उसके स्टेयरिंग और साइड में क्या कुछ दिखेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप दिख रहा है, तो ये सारे चीज़ें आपको फ़ोटो वाइज भी दिख जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है यहाँ पे, अपने इधर फ़ोटो दिखाकर, कि उस कार के बारे में एक एक चीज़ बताई हुई है, उसके वेरिएंट, प्राइस, सब कुछ बता रखा है इन्होंने। ये वाला प्राइस इनके मुंबई के शोरूम में है, हो सकता है किसी दूसरे शोरूम में इसका प्राइस थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो इस अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, वेटिंग पीरियड, 100 हफ्तों का वेटिंग पीरियड चल रहा है इसकी बुकिंग में, इतना ज़्यादा बुकिंग चल रही है इस कार की, समझ रहे हो। तो कार और व्यू 360 व्यू, मतलब कि भाई 360 डिग्री पर पूरे कार को अच्छे से दिखाओ कि वो कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर आपको लोड होके ये भी आ जाएगा, ये देखो किस तरीके से पूरी घूमती हुई कार दिख रही है, 360 व्यू दिख रहा है पूरा। अभी इस तरीके से आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हो, ये ऐसे घूमेगी दोबारा से। आप ओपन ओपन करोगे तो देखो ये ओपन हो गई है कार, चारों गेट खुल गए, हर तरीके से ये ओपन हो जाती है। इंटीरियर मतलब अंदर से दिखाई जा रही है कार कैसी दिख रही है। और इस तरीके से आप देखो ये पूरा ऐसे जूम करके अच्छे से देख पा रहा है व्यक्ति कि कैसे हर एक सीट के आसपास वो कैसे देख सकता है कि कार को, वो भी उसको यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देखो इन्होंने अच्छे से दी हुई है। देखिए 15 से 20 फोटो दे रखी है एक एक कार के बारे में। तो मुझे लगता है कि एक एक कार के मॉडल के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताना एक वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है लोगों के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में। ये सेकंड नंबर पर थी हमारी, अंडर 20 लाख के अंदर कार बता रहा था मैं आपको, उसमें सेकंड नंबर पे बेस्ट के अंदर ये वाली आएगी। इसको ले लेना अगर ले पाओ तभी। इंजन आप देखोगे तो 2400 तक का इंजन है। 5 स्टार रेटिंग, मतलब ये हो जाता है कि सेफ्टी के मामले में, मतलब कि सुरक्षा, कभी मान लो एक्सीडेंट हो गया, मान लो गलती से हो जाता है वैसे तो, कभी कभार दूसरों की वजह से भी हुआ एक्सीडेंट, तो ऐसे में भी ये 5 स्टार है, मतलब कि इसके अंदर सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ इधर लिखी हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिखेगा टाटा हैरियर। टाटा हैरियर तीसरे नंबर पर, और ये 15 लाख 50,000 में है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वाली कार के लिए स्पेशली आप इस पर टिक करके जाके पढ़ना। यहाँ पर मैं इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम सिर्फ अब नाम और प्राइस जानते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे को 3 आर्टिकल समझने हैं। तो आप इधर से इतना इतना ही समझ लो, बाहर बाहर से। ठीक है, तो टाटा हैरियर हो जाएगा ये। उसके अलावा टोयोटा इनोवा हाई हाई क्रॉस है, जो कि 19 लाख 80,000 में है। टाटा सफारी है जो कि 16 लाख में है। एम जी हेक्टर प्लस 17 लाख।
17 लाख। और हायुंडाई अल्काज़र ये भी 17 लाख में है। जीप कंपास 20 लाख में। हायुंडाई क्रेटा एन लाइन और फोर्स मोटर्स गुरखा, ये भी आपको इसका प्राइस यहाँ दिख रहा होगा। ये मैंने आपको सब कुछ दिया है, तो ऐसी चिंता मत करना, ठीक है। और दूसरा क्या है, किसी को ब्रांड वाइज चाहिए कि मेरे को इसी ब्रांड की चाहिए, तो ब्रांड आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मर्सिडीज बेंज, और इसके अलावा किया, ऑडी और स्कोडा, BMW, हायुंडाई और महिंद्रा, और ये सारे वो ब्रांड हैं जिनकी कार सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं, क्योंकि ये लोग इतने एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों को बनाने में, जिसकी वजह से इनसे ही लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फाइंड द कार्स ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस से भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि आपको अगर 5 लाख के अंदर चाहिए, फिर 25 लाख के अंदर, या फिर 30 लाख के अंदर, या लग्जरी कार जो कि करोड़ में आती हैं, उसको भी आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर रहेंगी ये सारी कार्स, ठीक है जी। तो आपको ये वाली लिस्ट दिख गई होगी, तो ये लगभग 10 है। तो मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा ना, जैसे ही सेकंड पेज पे आता हूँ तो आप देखोगे तो महिंद्रा XUV 400 में आएगी, और होंडा सिटी हाइब्रिड EHEV, और MG ZS EV, और महिंद्रा स्कॉर्पियो, और हायुंडाई क्रेटा, और महिंद्रा XUV 700, और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, और महिंद्रा थार। आपने थार का नाम सुना होगा, तो बेसिकली जो थार कार है वो महिंद्रा वालों की है। बेसिकली उनके द्वारा ये मॉडल लाया गया है, महिंद्रा थार, जो कि 12 लाख के अंदर आती है, जो कि मतलब काफ़ी लोग कहते हैं ना कि थार, तो थार कोई इतनी महंगी नहीं है, 12 लाख में है बस, ठीक है जी। तो इस तरीके से देखो, किया सेल्टोस और किया कैरेन, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस लिस्ट में आपको दिख रहा होगा कि लगभग 6 और 6 12 तो इधर ही है, और पिछले वाले पेज पर भी 10 थे, तो आराम से 20 तो यही हो गए। तो देखिए ये लगभग 10 लाख से ऊपर तक की बताई जा रही है, मतलब कि अगर आप 20 लाख के अंडर लेने जा रहे हो, तो आप समझिए कि आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 19-20 लाख तक के INR हो, रुपीज़ हो, तभी आप इसको ले पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो यही हमारे पास इस वीडियो में था, बेस्ट 20 कार्स जो आपको बताई जाने वाली थी। कार वाले द्वारा तो मैंने आपको बताई दी, अब कार ट्रेड के द्वारा भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पे भी आप देखोगे तो आप यहाँ पे प्राइस सेट कर लो पहले, कितने प्राइस के अंदर की चाहिए, फिर आपको दिख जाएंगी कितनी कारें हैं। देखो 60 से ज़्यादा कार हैं अभी तक ऐसी जो 20 लाख, 20 लाख के अंडर हैं। सोचिए आपके पास कितनी सारी चॉइस है। बेसिकली ये तो 60 मॉडल्स हैं, इस मॉडल्स में भी अलग अलग कलर और अलग अलग फीचर के हिसाब से कितने चॉइस आपके पास आएंगे। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट नई लॉन्च करी है अभी, जो कि 9 लाख तक में आ जा रही है, 9,60,000 में। इसकी इमेज यहाँ से दिखेगी, रिव्यू दिख जाएगा, माइलेज दिख जाएगा, यहाँ से आप इसका रोड प्राइस देख सकते हो, मतलब कि अलग अलग एरियाओं में अलग अलग प्राइस। महिंद्रा XUV 3XO, इसका प्राइस 15 लाख तक का है। अलग अलग मॉडल अलग अलग रेट रखते हैं, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से। तो महिंद्रा मारुति सुजुकी फ्रॉन एक्स आपको दिख जाएगी ये। और इसी तरीके से आप देखते हो तो ब्रांड यहाँ पर भी चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। टोयोटा अर्बन क्रूसर टेसर, ये आपको दिखेगा। टाटा पंच एक कार का नाम है, टाटा नेक्सोन, और महिंद्रा स्कॉर्पियो आपको दिख जाएगी इस तरीके की। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो काफ़ी लोग खरीदते हैं, बेसिकली इसका प्राइस 17 लाख तक का है। इस तरीके से हायुंडाई क्रेटा है, महिंद्रा XUV 700 है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है। देखिए 24 लाख तक का जा रहा है, लेकिन आप मानिए 20 लाख में आराम से आएगा इसका मॉडल, बढ़िया वाला आएगा। और इस तरीके से आप देखोगे तो मैं इसकी एक बार इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इमेजेस में आप जाते हो तो आप देखिए क्या इमेज दिख रही है इसकी। बेसिकली ये महाराष्ट्र का नंबर लिखा हुआ है इस पर, वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारा अच्छे से दिख जाएगा, पूरी इमेज अच्छे से दिखाई गई है। ये अंदर इनसाइड की भी इमेज होगी, इसके अंदर अंदर की इमेज भी दिखाई गई होगी इधर। ये इसकी टायर्स की इमेज दिखा दी। तो इस तरीके से आप देखो कितनी सारी इमेज का कलेक्शन इन्होंने निकाला है आप लोगों के लिए। देखिए ऊपर से दिखा रहा है इन्होंने, अंदर से दिखाया, अब ये सीटों को भी दिखाएंगे। ये बटन वटन दिखा रहे हैं सारे जो उसके अंदर लगे होंगे। स्पीडोमीटर दिखाया जा रहा है। ये यहाँ पर जो डिस्प्ले होगी टच स्क्रीन वाली, और ये चार्जिंग का पोर्ट, और इस तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरा। इसके अंदर देखिए 80
80 इमेजेस दी गई हैं। सोचिए किस तरीके से आपको एक एक इमेज बताई गई है। इसमें अलग अलग कलर मिल रहे हैं, वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, और इस तरीके के कार हैं अलग अलग कलर में निकाली गई है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है एक एक कार को। तो इस तरीके से आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हायुंडाई एक्स्टर और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा थार तो मैंने बताई दी थी, और किया सेल्टोस और किया कैरेंस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, ये भी एक बढ़िया कारों में आती है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और मारुति सुजुकी बलेनो और मारुति सुजुकी एर्टिगा, और इस तरीके से मारुति सुजुकी ब्रेजा और वरना, और टाटा अल्ट्रोज और टोयोटा अर्बन क्रूसर हाइड्रर, और इस तरीके से टाटा सफारी है, किया सोनेट है और हायुंडाई वेन्यू। इस तरीके से काफ़ी सारे स्कोडा स्लेविया और हायुंडाई i20 है। तो इस तरीके से देखिए वॉल्क्स वैगन, आप अगर पूछ रहे हो कभी कि वॉल्क्स वैगन का, तो वॉल्क्स वैगन विट्रस विर्टस है जो कि आप लोगों का 20 लाख में है, लैख के अंदर है, उसकी इमेज यहाँ पे दिख रही है। निसान मैग्नाइट एक कार है जो कि 10 लाख में है, एमजी हेक्टर और टाटा पंच ईवी, होंडा एलिवेट और टोयोटा ग्लंजा और टोयोटा रूमी ऑन। इस तरीके से कितने सारे कार हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 नहीं बल्कि 60 से ज़्यादा की लिस्ट है, लेकिन मेरे को यहाँ पर आपको इस वीडियो में सिर्फ 20 ही देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इतना बता दिया है। हाईएस्ट रेटेड कार्स आप देखते हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, उसके नाम वगैरह आपको दिख रहे हैं। बेस्ट माइलेज कार आप देख लो किसका है, और मोस्ट स्टाइलिस्ट कार कौन सी है, हाई परफॉर्मेंस कार कौन सा बढ़िया दे रही है, मोस्ट कंफर्टेबल कौन सी आपको रहेगी, और रिकमेंडेड कार आप कौन सी लें उसको भी स्कोर दिए गए हैं। ठीक है, इन पर भी रिसर्च होता है इनको स्कोर देने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। काफ़ी लोगों के अलग आर्टिकल्स रेडी हैं इसके ऊपर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये 20 से ज़्यादा ऐसी अंडर 20 लाख के अंदर कार बता दी। नेक्स्ट आप देखोगे तो ऑटो हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा भी मैं आपको यही कार की लिस्ट दे देता हूँ यहाँ पर। 20 से 15 से 20 लाख के अंदर है। तो देखिए 28 कार हमारे पास आ चुकी है इधर। टाटा नेक्सॉन की है जो कि 15 लाख के अंडर है। ठीक है जी, इसका माइलेज इसका आपको वो दिख रहा होगा, इंजन का दिख रहा होगा यहाँ पे, और मल्टीपल मतलब कि ये पेट्रोल डीजल बहुत सी चीज़ों पे चलेगी, पेट्रोल पर भी, डीजल पर भी, हो सकता है सीएनजी पर भी चले। और बोथ मतलब कि इसका जो बोथ मतलब ये है ट्रांसमिशन, मतलब ये मैनुअल भी चल रही है और ये ऑटोमेटिक भी खुद भी चलेगी। सोचो, अभी काफ़ी लोग इतना जानते हैं कि टेस्ला या दो चार लोग ही हैं जिनकी कार ऑटोमेटिक चलती है, नहीं। अब टाटा की भी कार ऑटोमेटिक है, जिसमें आप देखोगे तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसके अंदर भी आ रहा है जो कि टाटा नेक्सॉन है। इसके अंदर आप इसमें चेक डिटेल्स में आपको इसमें देखिए 2 वेरिएंट हैं इससे मिलते जुलते, और 60 वेरिएंट और इसके अलग हैं टाटा नेक्सॉन के। चेक डिटेल्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखिए तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे से बताया है इसी चीज़ के बारे में। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो टाटा नेक्सॉन की इन्होंने 30 से ज़्यादा फोटो लगाई हुई हैं। देखो, अब ऐसा मत सोचना कि ये ब्लू कलर में ही है। आप देखो कलर यहाँ पर ग्रीन भी है, रेड भी है और ब्लैक भी है, वाइट भी है। टाटा नेक्सॉन है ये, और इसके ऊपर रिव्यू भी दिए हैं लोगों ने, और प्राइस भी इसका लिखा हुआ है इसमें। दिल्ली शोरूम का प्राइस है, ऐसे आप महाराष्ट्र का, गुजरात का, बिहार का, पंजाब का, राजस्थान का प्राइस चेक कर लेना। अब टाटा नेक्सॉन का जो की स्पेक्स हैं वो मैं आपको बता दूं। इंजन इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, माइलेज कितना देगी वो लिखा है। उसके साथ साथ फ्यूल टाइप में पेट्रोल डीजल दोनों से चलेगी, और ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ें, ये पूरा अच्छे से इसके बारे में इधर दिया हुआ है। एक एक मॉडल के बारे में आप इधर से पढ़ सकते हो।
ठीक है। इसके इसके साथ साथ जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, जो मतलब दूसरी कंपनी वाले इसी के जैसा मॉडल बना के बेच रहे हैं, उसके साथ इसका कंपटीशन कैसा है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो एक्सपर्ट लोगों ने जो इसकी रेटिंग करी है, एक्सपर्ट लोग जो होते हैं जो इसके ऊपर रेट करते हैं, उसके हिसाब से आप देखते हो। रेटिंग मतलब ये है कि कितना बढ़िया है नहीं है, वो लोगों ने बताया, एक्सपर्ट लोगों ने बताया, तो उनके हिसाब से देखो तो इसको एक अच्छी रेटिंग मिल रखी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी रेटिंग महिंद्रा वालों को मिली हुई है, उन्हीं के सेम मॉडल में। किया वालों को भी इतना रेटिंग नहीं मिला है, इसी के बराबर का रेटिंग है, मतलब कि इसका रेटिंग भी अच्छा गया हुआ है। ठीक है, तो माइलेज और फ्यूल टाइप और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इधर से। बैक आ जाता हूँ, टाटा नेक्सॉन के बाद आ जाता है आप लोगों का नेक्स्ट किया सेल्टोस। किया सेल्टोस 20 लाख में है और ये 1500 सीसी इसका इंजन, और मल्टीपल मतलब ये पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाली है, बोथ मतलब ये ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी चलेगी। और अदर्स में महिंद्रा XUV 700 है। और इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी टाटा हैरियर है, टाटा पंच ईवी, टाटा सफारी और मारुति सुजुकी जिम्मी। और जिम ये मैं अच्छा नहीं मानता इस वाले को, ये एक अच्छा लुक भी नहीं है, लेकिन आप इसको प्रेफर कर सकते हो। टोयोटा अर्बन क्रूसियर हाईरी डेर, और इस तरीके से वॉल्क्स वैगन विक्टस, ये एक अच्छा मॉडल है। स्कोडा स्लाविया और MG एस्टर। और इस तरीके से आप देखते हो तो महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक है, और hyundai एल काजर, और टाटा नेक्सॉन ईवी है, और इस तरीके से वॉल्क्सवैगन टाइगन, और नेक्स्ट महिंद्रा XUV 400 ईवी। और इस तरीके से आप देखोगे तो ये बहुत सारी लिस्ट है। ऑलमोस्ट मुझे 20 डिस्कस करने थे, तो मैंने मेरे हिसाब से 20 इस वाले आर्टिकल से लिए हैं। अब एक एक के बारे में आपको डायरेक्ट क्लिक करना है उस मॉडल पे, और क्लिक करके अच्छे से रीड कर पाओगे उसका नाम, प्राइस तो आप देख ही पा रहे हो, नाम और प्राइस। उसके बारे में और अच्छे से कि वो ऑटोमेटिक चलेगी, मैनुअल चलेगी, उसके अलावा जो है वो डीजल पेट्रोल पे चलेगी, किस पे चलेगी, इंजन क्या है उसका, सब कुछ इधर से ही दिख जाएगा डायरेक्ट क्लिक करके। बाकी आप फिल्टर कर सकते हो, प्राइस में फ़िल्टर करो, ब्रांड में फ़िल्टर करो, ठीक है, बॉडी टाइप कैसा चाहिए उसमें फ़िल्टर करो। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा अच्छा बॉडी टाइप लोग आज के समय लेते हैं वो SUV और सेडन को प्रेफर कर रहे हैं, इस वाले मॉडल को कोई प्रेफर नहीं करता ज़्यादातर। आप यहाँ से फ्यूल टाइप देख सकते हो, फ्यूल टाइप 5 तरीके के अभी चल रहे हैं, 4 तो आप जानते ही हो, 5वां हाइब्रिड नहीं जानते। तो हाइब्रिड मतलब ये है एक से ज़्यादा तरीके के फ्यूल पे चलेगी वो, मतलब या तो कभी उसमें पेट्रोल डलवा लिया, नहीं तो कभी CNG से चला दी, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें ये लोग ऑप्शन मिलता है कार के अंदर ही, ये सब होता है। तो इस तरीके से आप ये सब देख सकते हो। दूसरा अलग से आपको अलग से फीचर चाहिए, जैसे कुछ कार आपको लेनी है तो उसमें एयर बैग्स नहीं आएंगे और आपको चाहिए तो आप टिक कर दो यहाँ पे, उस तरीके से भी ये आपको बता दिया जाएगा कि वैसा मॉडल इधर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने 3 आर्टिकल्स इसी के ऊपर डिस्कस करे डिटेल में, 20 लाख के अंदर 20+ कार्स। और मुझे उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं, सबको क्लियर हुई हैं। स्पेशली इंडिया के लिए ही ये लाया मैं, कि इंडिया को क्लियर हो जाए कि ये लेनी है नहीं लेनी। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो इसमें, वैसे कुछ समझ नहीं आता है तो ज़रूर बता सकता है कमेंट में। नए टॉपिक भी डालता रहे वो कमेंट के अंदर, सब्सक्राइब तो करे ही, लाइक शेयर भी करे। मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।